देखिए आज करेंगे प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में सबसे पहली टर्म यूज होती है रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? व्हाट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट? एन एक्सपेरिमेंट इन विच टोटल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन इन एडवांस बट ऑर्डर ऑफ अकरिंग ऑफ आउटकम्स आर नॉट डेफिनेट। सच एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एज रैंडम एक्सपेरिमेंट। यानी कोई भी एक्सपेरिमेंट जिसे हम करने जा रहे हैं उसके टोटल पॉसिबल आउटकम्स यानी आने वाले परिणाम हमें पहले से मालूम है, बट लेकिन वो किस ऑर्डर में मिलेंगे, किस क्रम में आएंगे, ये निश्चित नहीं है। ऐसे एक्सपेरिमेंट, ऐसे प्रयोग को कहते हैं हम रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट को हिंदी में कहते हैं यदृच्छा प्रयोग। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या है कि टॉस ऑफ कॉइन। अगर हम सिक्के को टॉस करें तो हमें मालूम है कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन हम डेफिनेटली नहीं बता सकते क्या आएगा। तो ये क्या हो गया? रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसी तरह से हम डाइज को थ्रो करें, डाइज यानी पासा, उस पर कितने नंबर होते हैं? 1 से लेके 6 तक के नंबर होते हैं। तो हमें पहले से मालूम है 1 से लेके 6 तक ही कोई नंबर मिलेगा, लेकिन डेफिनेटली नहीं बता सकते कौन सा नंबर मिलेगा। तो वो क्या हो गया? रैंडम एक्सपेरिमेंट। ड्रॉन ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। प्लेइंग कार्ड्स यानी ताश के पत्ते 4 तरह के होते हैं और हर एक टाइप में कितने कार्ड होते हैं? 13 कार्ड होते हैं। इस तरह से टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। तो कौन कौन सी टाइप होती हैं? स्पेड होता है, हार्ट कार्ड होता है, और क्लब होता है, और कौन सा होता है? डायमंड होता है। तो अगर कोई पत्ता हम या कोई कार्ड हम ड्रॉ करते हैं तो हमें पहले से मालूम होगा कि इन्हीं में से कोई होगा, लेकिन डेफिनेटली हम नहीं बता सकते कौन सा होगा। ड्रॉन ऑफ ए बॉल फ्रॉम ए बैग। कोई बैग है जिसमें डिफरेंट टाइप की, डिफरेंट कलर की बॉल्स भरी हुई हैं, तो हमें पहले से मालूम है 3 कलर हैं या 4 कलर हैं, उनमें से कोई बॉल निकालेंगे तो उन्हीं कलर में से निकलेगी, लेकिन हम डेफिनेटली नहीं बता सकते कि किस तरह की, किस कलर की बॉल पहले निकलेगी। तो ये सभी एक्सपेरिमेंट क्या हुए? रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट इस तरह से होता है। इसके बाद अभी आगे हम देखेंगे सैंपल स्पेस। ठीक है, नोट करिए इसको। देखिए रैंडम एक्सपेरिमेंट के बाद अब आता है सेकंड टर्म सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है? अ सेट ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एज सैंपल स्पेस। यानी जो हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट पढ़ा था उसमें टोटल पॉसिबल आउटकम्स को एक सेट की फॉर्म में लिख देंगे, सेट में लिख देंगे, यानी 2 कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे उनको, तो वो क्या होगा? सैंपल स्पेस। जैसे अगर किसी कॉइन को एक बार टॉस किया जाता है तो ये कॉइन, इसको टॉस किया तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो 2 एलिमेंट हो गए सैंपल स्पेस में। एस का मतलब सैंपल स्पेस। एक तो एच हो गया और एक टी हो गया, तो 2। यानी कॉइन पे कितनी पॉसिबिलिटी होती है? 2। अगर एक बार टॉस करेंगे तो 2 की पावर 1 एलिमेंट। इसी तरह से कॉइन को अगर 2 बार टॉस करते हैं, पहली बार टॉस किया, एच आने पर फिर से टॉस करेंगे तो एच टी, टी आने पर फिर से टॉस करेंगे तो एच टी, तो एच एच, एच टी, टी एच, टी टी। ये सैंपल स्पेस बना। 2 बार टॉस कर रहे थे, कितनी पॉसिबिलिटी थी कॉइन पे? 2। 2 बार टॉस कर रहे हैं तो 2 की पावर 2 एलिमेंट यानी 4 एलिमेंट, ये हो गए। 3 बार टॉस करेंगे तो 2 की पावर 3 एलिमेंट यानी 8 हो जाएंगे। तो ये 3 बार अगर हम टॉस करें, यहां तक तो ये हो गया था 2 बार, तीसरी बार में फिर से ये बन जाएगा। तो एच 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 ये हो गया, एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी, टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच और टी टी टी, यानी 8 एलिमेंट। तो ये होता है सैंपल स्पेस। ठीक है, तो सैंपल स्पेस को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे। सैंपल स्पेस के बाद आती है इवेंट। तो पहले ये नोट करें, फिर इवेंट देखते हैं क्या। देखिए प्रोबेबिलिटी में अब डिस्कस करेंगे इवेंट। इवेंट क्या है? इवेंट इज द सबसेट ऑफ ए सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस में जितने भी एलिमेंट थे उनसे अगर सबसेट बनाया जाए या किसी बड़े सेट से छोटा सेट बनाया जाता है तो वो क्या होता है? सबसेट। तो इवेंट क्या है? सैंपल स्पेस का ही सबसेट होती है। ठीक है, सैंपल स्पेस डिफाइन किया था अभी। तो इवेंट होती तो कई तरह की हैं, लेकिन बेसिकली 2 तरह की इवेंट ज्यादा यूज होती हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होती हैं? 2 और मोर इवेंट्स विच कैन नॉट अकर टुगेदर। 2 या 2 से ज्यादा इवेंट जो एक साथ अकर नहीं हो सकती हैं, उन्हें कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। जैसे कोई
वैकेंसी है, एक वैकेंसी है किसी कंपनी में और 2 कैंडिडेट जाते हैं, तो केवल एक ही सेलेक्ट हो सकता है, 2 तो सेलेक्ट हो ही नहीं सकते एक साथ, क्योंकि वैकेंसी एक है। तो वो क्या हो जाएगी, सेलेक्ट होना किसी भी कैंडिडेट का म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी 0 के बराबर। इंटरसेक्शन बेसिकली कॉमन एलिमेंट्स को शो करता है, तो जब कॉमन ही कुछ नहीं होगा तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0। इंडिपेंडेंट इवेंट्स में क्या होता है, अकरिंग और नॉट अकरिंग ऑफ विच नॉट अफेक्ट ईच अदर, यानी जिनका अकर होना और ना होना एक दूसरे पे अफेक्ट नहीं डालता है, वो क्या होती हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी यहां दोनों की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के बराबर होती है। ठीक है, जैसे कोई मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम 3 स्टूडेंट्स को दी जाए सॉल्व करने के लिए, तो एक भी, तीनों में से कोई भी सॉल्व कर सकता है, या कोई से भी 2 सॉल्व कर सकते हैं, या तीनों ही मिलके सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो ये कैसी इवेंट है, प्रॉब्लम सॉल्व करना, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। लेकिन उन्हीं की कोई रेस करा दी जाए, स्टूडेंट्स की रेस कराएंगे तो कोई एक ही स्टूडेंट जीतेगा, वो कैसी हो जाएगी, रेस कैसी इवेंट हो जाएगी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है, तो इस तरह से हम इन्हें देखेंगे। इसके बाद आगे देखते हैं, पहले ये नोट कर लें। देखिए, प्रोबेबिलिटी के चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने पढ़ा रैंडम एक्सपेरिमेंट, सैंपल स्पेस और इवेंट्स में भी हमने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट्स पढ़ी। अब आगे आते हैं, प्रोबेबिलिटी क्या होती है। प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर इन सैंपल स्पेस। तो प्रोबेबिलिटी इस फॉर्मूले से हम फाइंड करेंगे। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ एन इवेंट इज, यानी किसी भी इवेंट के अकर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, पी ए, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग द सेम इवेंट, उस इवेंट के अकर ना होने की प्रोबेबिलिटी किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए के ऊपर एक बार लगा देते हैं, पी ए बार से। तो पी ए बार किसके बराबर होता है, 1 माइनस पी ए के बराबर होता है। इस पी ए को इधर इस साइड लेके आएंगे तो क्या मिलेगा हमें, पी ए प्लस पी ए बार इक्वल टू 1। तो इससे क्या निकल के आया, प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 to 1। नोट, अब देखिए, जब भी हम एक से ज्यादा चीजें निकालते हैं तो हमें कॉम्बिनेशन वाले फॉर्मूले यूज करने पड़ते हैं। तो 9th 10th में तो ये फॉर्मूले यूज नहीं होंगे, लेकिन 11th 12th के लिए आपको ये यूज होंगे। NC0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। NC1 यहां जो वैल्यू होगी n की, उसके बराबर। NC2 n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल मैंने इस साइन से नोट किया है, नहीं तो सीधे सीधे फैक्टोरियल इस तरह से भी नोट होता है, यानी फैक्टोरियल किसी बुक में इस तरह से बना होता है। ठीक है, NC3 क्या हो जाएगा, n-1 n-2 अपॉन फैक्टोरियल 3, और NCn दोनों सेम हो तो 1 के बराबर होता है। एक फॉर्मूला ये याद रखेंगे, NCr इक्वल टू NCn-r, दोनों बराबर होते हैं। और ये n और r क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, और n की वैल्यू हमेशा r के बराबर होगी या r से बड़ी होगी, छोटी नहीं हो सकती कभी भी। ठीक है, तो इसको नोट करिए। इसके बाद स्टार्ट करेंगे अपनी प्रॉब्लम। सबसे पहले ये बताऊंगा, यानी एक बेसिक उसमें चलेंगे। बेसिक में क्या करना है, बेसिक में 9th और 10th के लिए और 11th का फाउंडेशन है। उसके बाद फिर हम आगे 11th 12th से रिलेटेड क्वेश्चंस कराएंगे, और उसके बाद IIT-JEE से रिलेटेड क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है, तो सारी प्रोबेबिलिटी आपकी फिनिश हो जाएगी। नोट करें इन्हें। अगले वीडियो में बताऊंगा टाइप, किस तरह के टाइप होते हैं, क्वेश्चंस को टाइप वाइज कराऊंगा, तो जिससे अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए, अपने प्रोबेबिलिटी के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, प्रोबेबिलिटी 9th 10th 11th 12th सभी क्लासेस में पूछी जाती है, और आगे जो तैयारी कर रहे हैं IIT-JEE वगैरह के लिए, उसमें भी अच्छा रोल प्ले करती है प्रोबेबिलिटी का टॉपिक। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी तरह से करना है, बिल्कुल बेसिक से कराएंगे, जहां से स्टार्ट होती है प्रोबेबिलिटी।
तो देखिए मैंने जो है प्रॉब्लम्स को टाइप्स में डिवाइड कर रखा है। तो टाइप्स कितनी तरह की मिलेंगी आपको? प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ईयर्स, ईयर से संबंधित प्रश्न। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू टॉस ऑफ कॉइन, यानी सिक्का उछालने वाले प्रश्न। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू रोलिंग ऑफ डाइस, पासा फेंकने वाले प्रश्न। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू प्लेइंग कार्ड्स, ताश से संबंधित प्रश्न। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ड्रॉन ऑफ बॉल्स, यानी एक थैले में कई कलर की, डिफरेंट कलर की बॉल्स भरी हुई हैं, उनमें से बॉल निकालना है। और मिसलेनियस टॉपिक, यानी 2-4 क्वेश्चन इस तरह के होंगे जो इनसे रिलेटेड नहीं होंगे, अलग ही तरह से सॉल्व होंगे, तो वो मैंने मिसलेनियस टॉपिक में डाल दिए। तो 9th-10th के लिए तो हमारे ये 6 टॉपिक जो है ये अच्छी तरह से हमको करने हैं। यही प्रोबेबिलिटी का बेसिक है, ठीक है। उसके बाद आगे आता है एडिशन थ्योरम, प्रोबेबिलिटी यूजिंग सेट थ्योरी, ऑड्स इन फेवर एंड अगेंस्ट, और प्रॉब्लम्स ऑन एक्सक्लूसिव एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स, प्रॉब्लम्स सॉल्व्ड यूजिंग जीपी, यानी जीपी के इन्फिनिट सीरीज का सम क्या होता है? a/1 - r। ये यूज होता है। इस तरह के क्वेश्चन हर बुक में नहीं मिलेंगे, लेकिन मैं कराऊंगा आपको यहाँ। उसके बाद है प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू पॉम-पॉम, यानी परमुटेशन कॉम्बिनेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम। तो ये वाले टॉपिक हमारे ज्यादातर 11th क्लास में कवर होंगे, 7 से लेकर 12 तक। इसके बाद आते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, टोटल मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, बेस थ्योरम, और ये वाला फॉर्मूला यूज करके NCR, P⁻r Q⁻n-r, और यूजिंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें मेनली बाइनोमियल होगा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, और मिसलेनियस टॉपिक्स। जो 2-4 क्वेश्चन बचेंगे वो हमने इसमें डाल दिए, ठीक है। तो हमें किसी भी क्लास के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट हमें यहीं से करना होगा, बिल्कुल बेसिक से, और बेसिक से लेकर हमें एडवांस लेवल तक जाना होगा, तभी आपकी तैयारी कंप्लीट होगी। तो इतने टॉपिक हमें कवर करने हैं प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। तो अब टॉपिक वाइज जो है आगे कराते हैं क्वेश्चंस को। ये नोट कर लीजिए सभी टॉपिक्स। देखिए प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने अभी टाइप्स बताए, तो टाइप फर्स्ट था हमारा प्रॉब्लम रिलेटेड टू ईयर्स। ईयर कितनी तरह के होते हैं? 2 तरह के। एक तो होता है ऑर्डिनरी ईयर और एक लीप ईयर। किसी किसी बुक में लीप ईयर भी दे रखा है कभी, लेकिन अब क्वेश्चन उस पर कभी नहीं पूछा गया, ठीक है। तो हम इन 2 से ही काम चलाएंगे। तो ऑर्डिनरी ईयर में डेज कितने होते हैं? 365, और लीप ईयर में होते हैं 366। वीक कितने होते हैं? दोनों में 52। ऑड डेज इसमें 1 ऑर्डिनरी में, और इसमें होता है 2। ऑड डेज से क्या मतलब है कि जैसे 52 वीक्स हैं, इसमें 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक वीक 7 डेज का होता है, तो 364 आएगा। एक दिन बच गया तो वो वाला दिन ऑड डे कहलाएगा। यहाँ 2 दिन बचेंगे क्योंकि एक ज्यादा था यहाँ, ठीक है। एक ही तरह का क्वेश्चन बनता है ज्यादातर उस पर कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर कंटेन्स 53 संडेज। तो संडे की जगह कोई भी दिन पूछ सकता है, क्वेश्चन इसी तरह से निकलेगा। तो लीप ईयर में कितने वीक्स होते थे? 52 वीक्स, और 2 ऑड डेज होते थे। तो 52 वीक्स होते थे, तो 52 संडे तो होंगे ही होंगे। इन 2 दिनों में कितने संडे पड़ रहे हैं ये हमें और वो निकालना है, ठीक है। इन 2 दिनों से कितने संडे पड़ सकते हैं, तो हम पेयर बनाए इन 2 दिन के। तो संडे मंडे हो सकता है, या मंडे ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, या वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे। इस तरह से ये 7 पेयर बने, लेकिन 2 पेयर में संडे आ रहा है। तो फेवरेबल केस कितने हो गए? 2, और टोटल केस 7। तो प्रोबेबिलिटी बताई थी मैंने, फॉर्मूला फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस, तो 2/7 प्रोबेबिलिटी आ गई, ठीक है। तो एकेडमिक क्लास के लिए कर रहे हैं तो हमें ये पूरा मेथड देना पड़ेगा। लेकिन अगर हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है तो कितने ऑड डे होते हैं लीप ईयर में? 2। तो 2 को डिवाइड बाई 7 कर दो, ठीक है। और अगर ऑर्डिनरी के लिए पूछता है तो ऑर्डिनरी के लिए कितना कर देंगे? 1 ऑड डे होता है तो 1/7 कर देंगे। तो डायरेक्टली भी हम क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, वो लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए होगा, ठीक है। तो नोट करिए इसे। देखिए आज देखते हैं प्रोबेबिलिटी का टाइप सेकंड। टाइप सेकंड क्या है? प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू टॉस ऑफ कॉइन। क्वेश्चन है, इफ अ कॉइन टॉस ट्वाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ टाइम हेड कम्स अप
वन हेड वन टेल कम्स अप, नो हेड कम्स अप, एट लीस्ट वन हेड कम्स अप और एट मोस्ट वन हेड कम्स अप। ये क्वेश्चन है 5 इस पे। अगर कोई कॉइन 2 बार टॉस कर रहे हैं, ये कॉइन पहली बार टॉस किया तो हेड आएगा या टेल आएगा, हेड आने पर फिर टॉस किया तो फिर से हेड टेल, या टेल आने पर फिर से हेड टेल। तो ये सैंपल स्पेस बना। तो सैंपल स्पेस एच एच, एच टी, टी एच और टी टी, ये बन गया। टोटल 4 एलिमेंट। ठीक है। अब पहला क्वेश्चन था हमारा बोथ टाइम हेड कम्स अप। तो ऐसा तो सिर्फ एक बार हो रहा है और टोटल 4। तो फेवरेबल केस कितने 1 और टोटल 4, यानी ये फेवरेबल केस 1 टोटल 4, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4। दूसरा क्वेश्चन था वन हेड वन टेल कम्स अप। तो ऐसा 2 बार हो रहा है, फेवरेबल केस 2 टोटल 4, तो प्रोबेबिलिटी 2/4 या 1/2। तीसरा था नो हेड कम्स अप। नो हेड कम्स अप यानी टीटी, इसमें कोई हेड नहीं है तो बाकी सभी में हेड हैं, लेकिन पूछ क्या रहा है नो हेड कम्स अप। तो ऐसा सिर्फ एक बार है तो 1/4। फोर्थ में एट लीस्ट वन हेड कम्स अप। एट लीस्ट वन हेड का मतलब क्या हुआ कि हेड आना जरूरी है, तो इसे छोड़ के सभी में हेड है। तो 3 केस ऐसे हैं जिनमें हेड है, तो क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी 3/4। फोर्थ में कह रहा है कि एट मोस्ट वन हेड कम्स अप, यानी एक से ज्यादा ना हो। तो एक से ज्यादा तो सिर्फ इसी में, एक से कम हो सकता है लेकिन एक से ज्यादा ना हो। तो एक से ज्यादा इसमें है, इसे हटा दीजिए तो बचे ये तीनों। तो 3/4 इसकी भी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो नोट करिए इसको। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं 3 बार टॉस का। देखिए अब करते हैं, अगर कॉइन को 3 बार टॉस किया जाए, यहां बता दूं एक कॉइन को 3 बार टॉस करें या 3 कॉइन को एक साथ टॉस कर दें, सैंपल स्पेस सेम होता है। ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या है कि इफ अ कॉइन टॉस्ड थ्राइस, 3 बार टॉस कर रहे हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल टाइम हेड कम्स अप, हेड एंड टेल कम्स अप अल्टरनेटली, यानी हेड टेल हेड या टेल हेड टेल अल्टरनेट वे में आए। तीसरा है नो हेड कम्स अप। चौथा है एट लीस्ट वन हेड कम्स अप। पांचवा है एट मोस्ट वन हेड कम्स अप। छठा है एग्जैक्ट 2 हेड कम्स अप। सातवां है एट लीस्ट 2 हेड कम्स अप और 8वां है एट मोस्ट 2 हेड कम्स अप। अब देखिए 3 बार टॉस कर रहे हैं तो सैंपल स्पेस किस तरह से बनेगा, ये बताया था पहले। सैंपल स्पेस में पहली बार टॉस किया, फिर दूसरी बार टॉस किया, फिर तीसरी बार टॉस किया, तो एच एच एच, एच एच टी, इस तरह से ये 8 एलिमेंट सैंपल स्पेस में टोटल हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या था, ऑल टाइम हेड कम्स अप। तो ये वाला जो है इसमें सभी बार हेड आ रहा है। ठीक है, ऑल टाइम हेड कम्स अप ये फुलफिल कर रहा है। तो केवल एक ऐसा है जिसमें सभी बार हेड आ रहा है, बाकी टोटल कितने 8। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/8 पहले वाले की। फिर कह रहा है हेड एंड टेल कम्स अप अल्टरनेटली। तो देखिए अल्टरनेटली एच टी एच और टी एच टी केवल 2 हैं जो अल्टरनेट वे में आ रहे हैं। ठीक है, एच के बाद टी, टी के बाद एच, टी के बाद एच, एच के बाद टी, अल्टरनेट वे में। तो 2/8। नो हेड कम्स अप, तो ऐसा सिर्फ एक है टी 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 जिसमें कोई भी हेड नहीं आ रहा, तो 1/8। चौथा था एट लीस्ट वन हेड कम्स अप, यानी हेड आना जरूरी है, तो जिसमें नहीं आ रहा उसे हटा दें, बाकी सभी में आ रहा है हेड, तो 7/8। पांचवा है एट मोस्ट वन हेड कम्स अप, यानी एक हेड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखो इसमें 3 है ये हटा दो, इसमें 2 है ये हटा दो, इसमें 2 है ये हटा दो और इसमें 2 है ये हटा दो। 4 हट गए, बचे कितने 4 ही बचे, तो कितना हो गया 4/8। ये हो गया 1/2। 4/8 को 1/2। एग्जैक्ट 2 हेड कम्स अप, तो एग्जैक्ट 2 के लिए एक ये हो गया, एक ये हो गया, यानी एग्जैक्ट 2 हेड आए तो 3 हो गए, तो 3/8। एट लीस्ट 2 हेड कम्स अप, कम से कम 2 हेड आने जरूरी है, 2 से कम ना हो। तो इसमें है 3 है, यानी 2 से ज्यादा ही है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, बाकी सब में 2 से कम है, तो 4/8 ये हो जाएगा। एट मोस्ट 2 हेड कम्स अप, यानी 2 हेड से ज्यादा ना हो, तो 2 हेड से ज्यादा तो सिर्फ इसी में है 3, तो इसे हटा देंगे, तो बचे कितने 7 बचे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7/8। तो नोट करिए इसे। इसके बाद अगला टाइप करेंगे
क्वेश्चंस रिलेटेड टू रोलिंग ऑफ डाइस। अब स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी का टाइप थर्ड। टाइप थर्ड क्या है? प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू डाइस, पासे से संबंधित प्रॉब्लम्स। तो पहली प्रॉब्लम करते हैं इसमें। पहली, इफ अ डाई इज रोल्ड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑन अपर फेस इज ग्रेटर देन 4। दूसरा क्वेश्चन, नंबर ऑन अपर फेस इज प्राइम नंबर। तीसरा, नंबर ऑन अपर फेस इज कंपोजिट नंबर। नंबर ऑन अपर फेस नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। नंबर ऑन अपर फेस डिविजिबल बाई 3 और नंबर ऑन अपर फेस इज एन इवन नंबर। ठीक है, तो सैंपल स्पेस बनाएंगे। सबसे पहले एक डाई थ्रो कर रहे हैं, तो डाइस पे कितने नंबर होते हैं? 1 से लेकर 6 तक। अगर 2 बार थ्रो कर रहे होते या 2 डाई थ्रो कर रहे होते तो 6 का स्क्वायर हो जाता। तो यहाँ 6 की पावर 1 यानी 6 नंबर होंगे एक बार थ्रो कर रहे हैं तो ये नंबर हो गए। पहला क्वेश्चन क्या था कि नंबर ऑन अपर फेस ग्रेटर देन 4। तो ग्रेटर देन 4 तो 2 नंबर हैं, 5 और 6। तो फेवरेबल केस हो गए 2 और टोटल नंबर ऑफ केस कितने थे? 6। तो प्रोबेबिलिटी फेवरेबल अपॉन टोटल यानी 2/6, तो 1/3 आ गई। दूसरे में कह रहा है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? इनमें से 2 होगा, 3 होगा और 5 होगा। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर हों, 1 और इटसेल्फ। ठीक है, तो ये प्राइम नंबर हो गए। तो प्रोबेबिलिटी 3/6 या 1/2। फिर कह रहा है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हों। जैसे इसका 1 भी है, 2 भी है और 4 भी है। ऐसे इसका 1 है, 2 है, 3 है और खुद है ये 6। तो ये कंपोजिट नंबर 2 हैं इनमें से। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 2/6 या 1/3। फिर कह रहा है नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो 1 जो होता है ना तो प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है, और 1 हमारा यहाँ आ भी रहा है, तो 1/6 प्रोबेबिलिटी हो गई। अगले में कह रहा है डिविजिबल बाई 3। तो 3 से डिविजिबल नंबर कौन कौन से होंगे? 3 और 6, यानी उसमें जो सैंपल स्पेस दे रखा है उसमें से 2 नंबर 3 से डिविजिबल होंगे, तो 2/6 प्रोबेबिलिटी या 1/3। फिर कह रहा है इवन नंबर। तो इवन नंबर कौन कौन से हैं? 2, 4, 6, यानी 3 नंबर हैं, तो 3/6 प्रोबेबिलिटी ये हो गई। तो इस क्वेश्चन को नोट करें। फिर अगला क्वेश्चन कराते हैं इसी पे। अब देखिए डाइस से रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि इफ 2 डाइज आर रोल्ड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ नंबर्स ऑन अपर फेसेस बी 10। यानी दोनों डाइस के अपर फेसेस पे जो नंबर आए उनका सम 10 होना चाहिए। सम ऑफ नंबर्स ऑन अपर फेसेस ग्रेटर देन 10। तो ग्रेटर देन 10 क्या हो सकता है? 11 हो सकता है या 12 हो सकता है। 2 डाइस थ्रो कर रहे हैं तो मैक्सिमम सम हमें क्या मिल सकता है? 12 मिल सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर क्या होता है डाइस पे? 6 और 6 ऐड करेंगे तो 12। अब ये है कि नंबर वो सम ऑफ नंबर्स ऑन अपर फेसेस ग्रेटर देन 12। अगला है सम ऑफ नंबर्स ऑन अपर फेसेस डिविजिबल बाई 3। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ऑन अपर फेसेस लाइज बिटवीन 7 एंड 13। फिर अगला है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स लाइज बिटवीन 30 एंड 36। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ऑन अपर फेसेस डिविजिबल बाई 3। अगला है डबलेट कम्स अप। और फिर है इवन प्राइम नंबर ऑन फर्स्ट डाई एंड ऑड प्राइम नंबर ऑन सेकंड डाई। तो इन क्वेश्चंस को हमें करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या था कि सम जो है 10 आए। अब 2 डाई थ्रो कर रहे हैं तो सैंपल स्पेस में कितने नंबर होंगे? 6 का स्क्वायर। एक डाई थ्रो करते तो 6 की पावर 1, तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36, यानी टोटल 36 नंबर होंगे। सम 10 लाना है, तो सम 10 इनसे आ सकता है, यानी पहली डाई पे 4, दूसरी पे 6, दोनों पे 5 5 या 6 4। तो 3 तरह से आ सकता है सम 10। तो फेवरेबल केस 3 और टोटल केस 36। तो 3/36, 1/12। दूसरा ग्रेटर देन 10 कह रहा था सम। तो सम ग्रेटर देन 10 या तो 11 होगा या 12 होगा। तो 11 5 6 6 5 से, और 12 एक ही तरह से 6 6। तो ये भी 3 तरह से आ सकता है, 3 वेज में आएगा। तो 3/36 यानी 1/12। फिर कह रहा है सम ग्रेटर देन 12। तो 12 से ज्यादा तो सम हो ही नहीं सकता 2 डाई अगर थ्रो कर रहे हैं तो, क्योंकि मैक्सिमम नंबर उन पर 6 होता है। 6 और 6 मिलकर 12 हो जाएगा। तो सबसे बड़ा सम क्या होगा? 12। उससे ज्यादा कोई नहीं होगा, तो प्रोबेबिलिटी 0। फिर कह रहा है सम डिविजिबल बाई 3। अब सम डिविजिबल बाई 3
तो मिनिमम सम तो 2 होगा, 2 से लेके और 12 तक कितने नंबर 3 से डिविजिबल, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा और 12 होगा। 3 कितनी तरह से आ सकता है, 1 2 और 2 1। 6 कितनी तरह से आ सकता है, यानी सम जो है 6 इतनी तरह से आ सकता है, 1 5 2 4 3 3 4 2 और 5 1। ठीक है। 9 कितनी तरह से आ सकता है, 9 इतनी तरह से, 4 तरह से, 3 6 4 5 5 4 6 3 और 12 एक तरह से। ठीक है। तो ये टोटल कितने हो गए, 12 हो गए। तो 12/36 यानी 1/3। तो यहां तक नोट करिए, फिर आगे करते हैं अगले वाला क्वेश्चन। देखिए अब 5वें क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, द प्रोडक्ट लाइज बिटवीन 7 एंड 13। तो प्रोडक्ट लाइज बिटवीन 7 एंड 13। अगला क्वेश्चन है प्रोडक्ट लाइज बिटवीन 30 एंड 36। उससे अगला क्वेश्चन है प्रोडक्ट डिविजिबल बाई 3। उसके बाद है डबलेट कम्स अप और इवन प्राइम नंबर ऑन फर्स्ट डाई एंड ऑड प्राइम नंबर ऑन सेकंड डाई। तो पहला क्वेश्चन था कि प्रोडक्ट लाइज बिटवीन 7 एंड 13। तो दोनों नंबर का प्रोडक्ट 7 और 13 के बीच लाई करना चाहिए। तो 1 से तो कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि 1 इंटू 6 भी करेंगे तो 6 ही मिलेगा। 7 से कम नहीं लेना हमें, 7 के बाद वाला लेना। तो 2 से मिल जाएंगे, 2 4 यानी 8 हो गया प्रोडक्ट, इनका 10 हो गया, 2 5 का, 2 6 का 12 हो गया। तो ये तीनों लाई कर रहे हैं 7 और 13 के बीच। ऐसे ही 3 से 3 3 और 3 4, 4 से 4 2 4 3, 5 से ये और 6 से ये। तो टोटल मिले 9। तो 9/36 1/4। अगले उसमें कह रहा है कि प्रोडक्ट लाइज बिटवीन 30 एंड 36। तो 5 इंटू 6 करेंगे तो 30 आएगा और 6 इंटू 6 करेंगे तो 36। तो 30 और 36 तो मिलेगा, लेकिन प्रोडक्ट 30 और 36 के बीच में कोई नहीं मिलेगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0। उससे अगला नंबर था प्रोडक्ट डिविजिबल बाई 3। तो 3 से डिविजिबल का मतलब कम से कम एक नंबर जो है वो 3 हो या 6 हो, क्योंकि ये 3 1 जा 3, 6 1 जा 6। तो 3 से डिवाइड हो जाएगा प्रोडक्ट इनका। 2 से 2 3 2 6। 3 से जो बनेंगे वो 6 हो, 3 1 3 2 3 4 3 5 3 6, क्योंकि सभी में 3 आ रहा है तो वो डिविजिबल होगा, वो 6 हो गए। 4 3 4 6, 5 3 5 6, 2 नंबर। 6 वाले फिर 6 हो जाएंगे, क्योंकि सभी में 6 आएगा। तो ये टोटल हो गए 20। तो प्रोबेबिलिटी होगी 20/36 यानी 5/9। अगला था डबलेट कम्स अप। डबलेट का मतलब दोनों डाइज पे सेम नंबर आए। तो दोनों डाइज पर सेम नंबर के लिए 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, 6 नंबर होते हैं तो 6 ही डबलेट बनेंगे। तो 6/36 1/6। उससे अगला एक डाइज पे प्राइम नंबर और दूसरी पे कंपोजिट, वो एक डाई पे प्राइम ऑड इवन प्राइम नंबर पूछ रहा था और दूसरी डाइज पे ऑड प्राइम नंबर। तो इवन प्राइम नंबर क्या होता है, 2, और दूसरी डाइज पे ऑड प्राइम नंबर 3 और 5, यानी 6 तक के ही लेने हैं हमें। तो या तो ये पेयर बनेगा 2 3 का या 2 5 का, तो 2 पेयर बने। तो 2/36 1/18। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। और देखिए सम से रिलेटेड एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, आगे इसे नोट कर लें, उससे आप जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि अगर 2 डाइज तक का वो है क्वेश्चन तो आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता है। लेकिन अगर 3 डाइज का क्वेश्चन दे दिया तो 3 डाइज में टोटल नंबर कितने बनेंगे, 216, 6 का क्यूब 216 बनेंगे। तो उन्हें करना मुश्किल हो जाएगा, तो वो उस ट्रिक से ही सॉल्व होंगे। वैसे नोट कर लें, आगे फिर करते हैं। अब देखिए प्रॉब्लम रिलेटेड टू डाइज जो थी उन पर एक ट्रिक देखेंगे। अगर 2 डाइज थ्रो की जाती हैं तो हम उसे जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं कि व्हेन 2 डाइज आर थ्रोन, तो टोटल नंबर इन सैंपल स्पेस 6 का स्क्वायर हो जाएगा यानी 36। जब 2 डाइज थ्रो करेंगे तो सम हमें मिनिमम सम कितना मिलेगा, 1 दोनों पे आ जाए तो 2 मिलेगा, तो मिनिमम सम 2, और मैक्सिमम सम यानी दोनों पे 6 6 आ जाए तो 12 मिलेगा। तो 2 से लेकर 12 तक का सम हमें मिल सकता है। अब देखिए मिडिल में कौन सा आ रहा है, 7 आ रहा है। 5 इधर है इससे और 5 इधर है,
ठीक है, तो इसको पॉइंट आउट कर लिया। तो 2 जो है कितनी तरह से आ सकता है, एक तरह से, यानी दोनों डाइज पे 1 1 आए। 3 कितनी तरह से आ सकता है, 2 तरह से, यानी एक डाइज पे 1 और दूसरे पे 2, फिर से पहली पे 2 और दूसरे पे 1। इसी तरह से 4 कितनी तरह से आ सकता है, 3 वे में, 5 4 वे में, 6 5 वे में और 7 6 वे में। इसके बाद जो हमने पॉइंट आउट किया था फिर से रिपीट कर दो, 5 4 3 2 1, यानी 5 4 3 2 1। तो 8 कितनी तरह से आ सकता है सम, 5 वे में। 9 सम कितनी तरह से आ सकता है, 4 वे में। और 10 3 वे में, 11 2 वे में और 12 1 वे में। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, इससे हम क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन है, इफ 2 डाइज आर थ्रोन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ नंबर्स ऑन अपर फेसेस बी प्राइम, सम ऑफ नंबर्स बी कंपोजिट और सम ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाई 4। तो प्राइम कह रहा है सबसे पहले सम ये थे, इनमें से प्राइम कौन कौन है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और 11 है। तो 2 3 5 7 11। अब 2 कितनी तरह से आ रहा था, 1 वे में, 3 2 वे में, ये नीचे लिख लिए। 3 आ रहा था 2 वे में, 5 आ रहा है 4 वे में और 7 आ रहा है 6 वे में और 11 आ रहा है 2 वेज में। इन सबको ऐड कर दो कि तो कितना आया, 15। तो 15 हमारी पॉसिबिलिटी बनेंगी। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 15 फेवरेबल केस और 36 टोटल। तो ये आ गया सॉल्व हो गया। दूसरा कह रहा था कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर कौन से होंगे, 4 6 8 9 10 और 12। अब 4 कितनी तरह से आ रहा था, 3 तरह से, 6 5 तरह से, 8 5 तरह से, 10 3 तरह से और 12 एक तरह से। तो ये नोट कर लिए, ठीक है। तो ये कितने हुए टोटल, 21। तो प्रोबेबिलिटी होगी 21/36। सॉल्व होके इतनी आ गई। अब कह रहा है डिविजिबल बाई 4, तो डिविजिबल बाई 4 कौन कौन से नंबर होंगे, 12 तक। 4 होगा, 8 होगा और 12 होगा। 4 3 वे में, 8 5 वे में, 12 1 वे में। सॉल्व ऐड किया तो 9, तो प्रोबेबिलिटी 9/36। तो अगर हम इस चीज को बना के रख लें पहले, तो हमें पॉसिबिलिटी बनानी नहीं पड़ेंगी, तो क्वेश्चन हमारा जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए ये तो 2 डाइज का था क्वेश्चन, तो एक बार को बना भी सकते हो पॉसिबिलिटी, लेकिन 3 डाइज में कितने बनते हैं, 6 का क्यूब हो जाएगा, तो कितने 216 यानी 216 बनेंगे। तो उन्हें बनाना तो काफी मुश्किल है, तो उसके लिए भी इसी तरह की एक ट्रिक है, अभी देखते हैं, इसे नोट कर लीजिए। अब देखिए 3 डाइज अगर थ्रो करते हैं तो टोटल नंबर इन सैंपल स्पेस क्या होगा, 6 का क्यूब यानी 216। तो 3 डाइज थ्रो कर रहे हैं तो मिनिमम सम यानी तीनों पे 1 1 1 आ जाए तो 3 होगा, मैक्सिमम सम तीनों पे 6 6 6 आ जाए तो 18 होगा। तो 3 से लेके 18 तक हमने इस तरह से ड्रॉ कर लिया। अब मिडिल में 2 नंबर आ रहे हैं, 10 और 11, इससे इधर 7 है और इधर 7 है। तो ये थोड़ा सा 2 डाइज से डिफरेंट है, ध्यान देना जरा। 3 आएगा 1 वे में, फिर 2 ऐड कर देंगे इसमें 1 में, तो कितना आ गया 3। तो 4 आएगा 3 वे में, फिर 3 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, इसमें 3 ऐड करेंगे तो 6 वे में, फिर 4 ऐड करेंगे तो ये 6 कितनी तरह से आएगा 10 वेज में, फिर 5 ऐड करेंगे तो ये 15 वेज में, इसमें 6 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना 21 वेज में, ठीक है। इसके बाद ध्यान देंगे कि हमें 6 तक पूरा हो गया, तो फिर +4 करना है और उसके बाद +2 करना है। तो +4 करेंगे तो ये 25 वेज में और +2 करेंगे तो ये 27 वेज में। तो ये ध्यान रखना है। तो ये आधे थे इधर, यानी हाफ थी सीरीज ये यहां तक, तो ये यहां तक बनी। अब हाफ सीरीज इधर है तो इधर से रिपीट कर दीजिए रिवर्स करके। तो 27 25 21 15 10 6 3 और 1। तो इस तरह का वो बना लेंगे अगर हमें क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना है तो, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन देखते हैं, इफ 3 डाइज आर थ्रोन फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट। तो हमें ये निकालना है, पहला है सम ऑफ नंबर्स ऑन अपर फेसेस बी प्राइम। तो जो सम थे इनमें से प्राइम नंबर कौन से होंगे, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 13 और 17, इतने प्राइम होंगे। तो 3 कितने वेज में आ रहा था, 1 वे में। 5 कितने वेज में आ रहा है, 6 वेज में। 7 जो आ रहा है 15 वेज में। 11 27 में। 13 आ रहा है 21 में और 17 आ रहा है फिर 3 वेज में। टोटल कितना हो गया ये 73। तो 73 ऐसे पेयर्स बनेंगे
जो इनसे सम जो है क्या आएगा, प्राइम नंबर आएगा। तो प्रोबेबिलिटी हो गई 73/216। दूसरा क्वेश्चन है कि सम ऑफ नंबर्स ऑन अपर फेस इज डिविजिबल बाई 5। तो 3 से लेकर 18 तक कौन कौन से नंबर 5 से डिविजिबल होंगे, 5, 10 और 15। 5 कितनी तरह से आ रहा था, 6 वेज में, 10 आ रहा था 27 वेज में, और 15 आ रहा था 10 वेज में। सबका सम कर देंगे तो कितना आ गया, 43। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 43/216। तो अगर 2 डाइज या 3 डाइज का सम पूछता है तो ये जो 2 ट्रिक बताई इनसे सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन काफी जल्दी सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, तो नोट करें इसको। अब अगला टाइप देखेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू प्लेइंग कार्ड्स।